नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ आपकी बात और मैं हूं आपके साथ जीवाराम चौधरी। आज के इस खास बातचीत प्रोग्राम में हमारे साथ है संपतराजी कुमावत, जो सोजत के रेपड़ावास के निवासी है और हाल ही में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले भी ये माटी और शिल्प कला बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं और जिला स्तरीय टीम में भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं और खेलकूद प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके पिताजी थे उदाराम जी कुमावत, वो भी रेपड़ावास ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। ये शुरू से ही बहुत ही भामाशाह हैं और समाज सेवी भी है। समाज के हर कार्य में इनकी एक महती भूमिका रहती है और भामाशाह के रूप में भी ये हर जगह आमजन का, समाज का सहयोग करते रहते हैं। पिछले 25 सालों से ये सूरत में प्रवास करते हैं और वहीं पे इनका व्यापार है। संपतराज जी, आप एक व्यापारी के साथ साथ एक समाज सेवी भी है और अभी हाल ही के दिनों में राजनीति में आपकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो रही है, मतलब भागीदारी बढ़ा रहे हैं। इसका क्या कारण है? राजनीति में आप समाज सेवा के उद्देश्य से आना चाहते हैं या कोई अन्य कारण है? नमस्कार जी जोराम जी। नमस्कार पहले तो सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्यापार एक अपनी जगह पे है जी। और मेरे परिवार से शुरू से ही मेरे पिताजी स्वर्गीय उदाराम जी पूर्व सरपंच साहब है, उन्होंने भी सामाजिक स्तर पे बहुत सारे काम किए हैं जी। और मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई मेरे से जितना हो सके हम समाज के लोगों का भला करें, 36 कौम का भला करें और मेरे से क्या मदद हो सकती है लोगों की, इसके लिए मैं गांव से प्रेम करता हूं और गांव की ओर रुख किया है मैंने। जी। बाकी काम काज तो अभी क्या है कि मेरी मतलब मैंने जो भी मेरे 30-35 सालों की उम्र में जो भी मैंने जो वहाँ पे अर्जित किया है वो मेरी कर्म भूमि थी और मैं वापस लौट के इस जन्मभूमि में आया हूँ कि मैं लोगों के साथ जुड़ूं और लोगों से मिलूं और लोगों की जो भी समस्या है मेरे से जितनी निराकरण हो सकती है उसकी मैं कोशिश करूंगा। आपके पिताजी भी इस ग्राम पंचायत के पहले सरपंच रह चुके हैं, तो उन्होंने भी समाज के या गांव के लिए बहुत सारे काम काज किए होंगे। तो ऐसा कोई विशेष काम या काज जो आज भी लोग उनको उस काम को लेकर याद करते हैं? मेरे पिताजी ने सबसे बढ़िया काम तो ये किया है कि हमारी पंचायत में सभी लोगों को जो भी धर्म जाति के लोग हैं सबको साथ लेके उन्होंने चले जी। और हमारी समाज में भी कुमाऊं समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, प्रजापत कुमाऊं समाज से, तो उनको भी आज 25-30 गांव है, उनको कभी भी सामाजिक स्तर पर उनमें मनमुटाव होने नहीं दिया और सबको साथ लेके चले। और पश्चिम बेल्ट में भी हमारे पिताजी के बहुत अच्छे संबंध रहे सतीसी कौम से और उन्होंने हमेशा समाज सेवा की ओर ध्यान दिया और पूरी जिंदगी भी समाज सेवा की। संपत जी, आज के जमाने में देखें तो लोग राजनीति में कुछ तो पद की प्रतिष्ठा की लालसा में आते हैं, कई लोग समाज सेवा की भावना से आते हैं और कुछ लोग अपना वर्चस्व बनाने के लिए आते हैं। आपने इनमें से कौन सा उद्देश्य चुन के आपने राजनीति ज्वाइन की? देखिए सर, ऐसा है कि मैं पिछले 20 साल से मतलब सुजत तहसील में मैं वहाँ से मेरा समय निकाल के मैं यहाँ आता हूँ और मुझे कोई इतने सालों से कोई पद के लिए या कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बड़ा पद मिले और मैं उसके लिए काम करूँ। बिना पद के भी मैं मेरे से जितना हो सके लोगों से मैंने काम किया है। हमारी पिछली सरकार रही है, उस सरकार में भी मैं लोगों का, आज तक कोई भी पूछ सकते हो आप किसी को भी, कोई भी आदमी का काम था मैं जयपुर लेके जाता था, मेरी गाड़ी में लेके जाता था, मैं उनको खाना पीना खिला के वापस लेके, उनका काम मेरे से जितना हो सकता है प्रशासनिक स्तर पे जो भी है तो मैं उनसे काम करवा के लाता था। आज तक भी मैंने निस्वार्थ भावना से उनके साथ जुड़ा, उनका काम किया। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने आपको सोजत का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ब्लॉक के अध्यक्ष बनने के बाद संपूर्ण सोजत क्षेत्र की जो जवाबदारी होती है पार्टी की, वो आपके कंधों पर आ गई, तो इसको लेकर आप कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि ये एक बहुत बड़ा कांटों का ताज है और क्योंकि पिछले 20 साल से सोजत में हमारे यहाँ पे समझ लो सूखा जैसा ही है और हमने बहुत प्रयत्न किए लेकिन वापिस हमारे कांग्रेस का एमएलए हम नहीं बना पाए, ये बड़ी अफसोस की बात रहेगी। लेकिन फिर भी पार्टी ने, हाईकमान ने श्रीमान निरंजन आर्य साहब के आशीर्वाद से जो मुझे एक इस लायक समझ के जो मुझे ये जो पद दिया है और मैं इसमें पूरी खरा उतरने की कोशिश करूंगा कि जो जातियां ओबीसी मूल जाति है जो भी है हमारे से जो खिसक गई है कांग्रेस वोट बैंक में, उनको वापिस कांग्रेस में कैसा जोड़ा जाए और
तो पार्टी हमारी मजबूत होगी। अभी संगठन को भी मैं मजबूत करने का पिछले 2 महीनों से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारी हमने नियुक्त किए हैं और अभी हमने मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। सोजत के 9 है, रायपुर के 2 है। तो सभी जाति समीकरण, सब धर्मों को हमने उसमें मिलाने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस का जो जो वोटर है, जो कांग्रेस से दूर हो चुका है, हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि उस वोटर को हम वापस लाएं। क्योंकि कांग्रेस, आप तो जानते ही हैं कि ये गढ़ में श्री बहादुर सिंह जी दीवान 25 साल उन्होंने यहाँ पे राज किया है और हमारी सरकार थी यहाँ पे और वो मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने काम भी अच्छे किए हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा ऐसा माहौल आया और थोड़ा ये जो जातीय ध्रुवीकरण हुआ है, वो ध्रुवीकरण की वजह से हमारे से लोग थोड़ा दूर होते चले गए और हो सकता है कहीं हमारे संगठन में भी कहीं कमी रही होगी जो हम उनको मतलब महत्व नहीं दे पाए कहीं तो उन कमियों को अभी हम दूर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम आने वाले चुनाव में हमारा यहाँ का एक अपना कांग्रेस पार्टी का प्रधान बने और नगर पालिका में चेयरमैन बने और आगे जाके हम वापिस एक कांग्रेस का एक मजबूत कोई दावेदार हमारे निरंजन जी आर्य साहब हैं, उनको वापिस एमएलए बना के देखना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व जो, अब निरंजन जी आर्य साहब के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, वो एक हमारे सोजत की जनता उनको समझ नहीं पाई। वो एज मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सोजत के लिए जितना विकास किया है तो वो विकास के नाम पे जनता वोट नहीं दी, क्योंकि कई जगह पे हमने देखे हैं कि भाई ये हो जाएगा, आर्य साहब ने ये कर दिया, आर्य साहब ने ये करवा दिया, वो सब मतलब एक धार्मिक मामला थोड़ा उलझा दिया गया। और बाकी आर्य साहब ने तो सोजत को एक अपने गोद ले जैसा काम किया है। आप ही जानते ही हो, आपके सामने स्टेट हाईवे बना, 190 करोड़ का स्टेट हाईवे बनाया है, गोड़ा में 2 कॉलेजें दी हैं और ये अपना जो सोजत का जो राजकीय हॉस्पिटल है, इन्होंने उप जिला स्वास्थ्य का इन्होंने ही घोषित करवाया है। और जो लोग जितना इनसे हो सका इन लोगों ने काम किया है। आर्य साहब ने किसी से कोई मतलब आज तक भी मैं उनके साथ 10 साल से हूँ, मैं कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ये नहीं बोल सकता है कि मतलब 5 रुपया लेके मतलब आर्य साहब का काम किया वो किया। उन्होंने बिल्कुल निष्पक्षता से काम कराया। कोई भी खुद बोलते थे आर्य साहब कि भाई मेरे नाम से अगर कोई आदमी आके, मेरा कार्यकर्ता भी आपसे आकर के कुछ मान लो मांग करता है तो मैं उसके साथ में नहीं हूँ। तो अब ऐसे कई लोगों को लगा कि भाई अगर ये बंदा बहुत पावरफुल है और ये जीत गया तो लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कुछ ऐसे भी हमारे कारण रहे हैं। बाकी मैं आम जनता से अपील करूंगा कि अपनों ने एक बहुत बड़ा हीरा खोया है और काम अपने को कराना है और विकास कराना है और विकास के लिए अपने को आर्य साहब को चुनना हमारे लिए भी अति आवश्यक हो गया है। आप चुनोगे तो पूरे क्षेत्र में विकास होगा और विकास आपके सामने है। उन्होंने बिना एमएलए रहे भी इतना काम करवाया है। अगर वो एमएलए रहते तो वो बहुत सारा काम करवाते और फिर भी आज भी उनके सोजत के प्रति बहुत प्यार है। वो हार गए लेकिन वो उनका मन आज भी इतना स्ट्रांग है कि वो वापिस सोजत के एक एक जनता से मिलते हैं, आते हैं, दुख संवेदनाओं में वो साथ देते हैं। तो मैं वापिस जनता से अपील करूंगा कि आप थोड़ा दृढ़ मन बना करके श्रीमान निरंजन जी आर्य साहब को 2029-28 के अंदर जो अपना एमएलए का चुनाव होगा और सरकार तो निश्चित ही है कि जीवाराम जी की ये राजस्थान की परिपाटी है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, सरकार तो पक्की कांग्रेस आने वाली है। तो कांग्रेस सरकार आएगी तो मुझे इतना विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व तो आर्य साहब को बड़ा से बड़ा मतलब मंत्रालय इनको मिलेगा और जब बड़ा मंत्रालय मिलेगा हमारे एरिया वाले को, हमारे सोजत विधानसभा को बड़ा मंत्रालय मिलता है तो मैं चाहता हूं कि विकास की गंगा ये जरूर बहेंगे। और आर्य साहब तो एक सीधे साधे इंसान है। उन्होंने कभी एक वो गांधीवादी है, वो कभी अपने इतने बड़े पद पे रहे हुए हैं लेकिन कभी उनका रहना एकदम सिंपल सोबर है और सोबर आदमी है। और जो हो चुकी है वो घटना अभी हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, लेकिन अपील करेंगे छत्तीसी कौम से कि वापिस आप इनका साथ दें और एक विकास
हम करें, क्योंकि धार्मिकता और एक अलग चीज है, धर्म अलग है, विकास अलग है। तो जनता का भला होगा, हमारे युवा है उनको नौकरियां मिलेगी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, ये मेरा कहना है। संपत जी, हमारी इस बातचीत को आपको पूरी तरह से मोड़ के आर्य साहब की तरफ ले गए। मैं इस बातचीत को वापस लाता हूँ। आपको सोजत ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया। कई बार होता है कि चाहे सामाजिक पार्टी हो या राजनीतिक पार्टी हो, कई लोग काफी वर्षों से उसमें सक्रिय होते हैं और अभी कांग्रेस में इसमें से आपको उठा के अध्यक्ष मतलब बना दिया गया है। तो कुछ लोग तो होंगे जिनको नाराजगी हुई होगी या आपसे मनमुटाव भी होगा, तो उनको भी संगठन के साथ वापस कैसे जोड़ेंगे, कैसे आप एकजुट हो पाएंगे? मैं जीवाराम जी आपको ये निश्चित तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पार्टी ने और आर्य साहब ने जो मुझे ये सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो मेरा नाम सजेस्ट किया है, तो शायद आप तो पत्रकार हैं, मैं मेरी मुंह से बड़ी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरे साथ सभी लोग खुश हैं, क्योंकि मैं निष्पक्ष भाव से काम करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ये पद ले लूंगा और पद से मैं मेरा कुछ स्वार्थ हित का काम करूंगा या पारिवारिक काम करूंगा या सामाजिक स्तर का काम करूंगा, नहीं। मैं पूरी 36 कौम के लिए मैं ये काम करना चाहता हूँ और मेरा एक शौक है कि मैं कुछ करूँ यहाँ पे जनता के लिए। और बात वो नहीं है कि भाई कोई अब मेरे से नाराज होगा, नहीं होगा। नाराज इसके लिए नहीं होगा कि मैं सबको साथ लेके चलने पर प्रवृत्ति रखता हूँ। और दूसरी बात आपको ये बताता हूँ जीवराम जी, मैं सामाजिक स्तर पे भी शुरू में पिछले 20 साल से मैं अध्यक्ष पद के रूप में वहाँ काम किया है। मैंने संगठन कैसे चलाना है और संगठन में सबको साथ कैसे लेके चलना है, वो भी थोड़ा मुझे अनुभव है और मैं वो अनुभव को यहाँ पे उपयोग में ले रहा हूँ। अभी कोई भी पार्टी हो, घर होता है, थोड़ी मनमुटाव सब में होती रहती है, लेकिन अब वो नाराजगी किस वजह से है, किसके लिए है, नहीं है, तो मैं उनको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये अपनी पार्टी एक माँ है और आप एक ही धरातल पर बैठो। और हमारा कार्यालय बना हुआ है कांग्रेस का, सोजत का बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारे शिवराज सिंह जी ने, प्रधान साहब के पिताजी ने हमारे को ये कार्यालय की जमीन दी है और ये कार्यालय बना, एक बड़ा कार्यालय है। वहाँ आराम से सबके ऑफिस है, बैठो वहाँ मीटिंगें करो। तो ये धीरे धीरे परिपाटी वापिस वो कार्यालय तो रुख हो रही है और जनता भी कार्यालय पे आ रही है और हम लोगों को जनता का मान सम्मान करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। तो धीरे धीरे मैं हमारे चुनाव का अभी 3-3.5 साल बाकी बचा है। निश्चित रूप से आपसे कहूंगा कि मैं धीरे धीरे जितने भी हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उनको सबको मैं रिक्वेस्ट करके एक मंच पे लाने की कोशिश करूंगा कि पार्टी एक हो। कौन हारे कौन जीते वो अपने को कोई नहीं देखना है, हमारी पार्टी कैसे जीते, हम सत्ता में कैसे रहें और लोगों का सत्ता में रह के भला कैसे करें, वो हमें ये सब काम करना है। संपत जी, अभी देखें अपन तो सोजत में प्रधान से लगाकर चाहे विधायक हो या जिला प्रमुख हो, राजस्थान में भी मतलब बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। मतलब वर्तमान में बीजेपी एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है और आप एक गांव से मतलब एक छोटे क्षेत्र से कार्य स्टार्ट कर रहे हैं राजनीतिक को बाद कांग्रेस को वापस मतलब जीवन दान देने का। तो ये कार्य आप कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे कर पाएंगे? देखिए, अभी बीजेपी कोई मतलब मैं राष्ट्रीय लेवल की बात तो नहीं करूंगा, कोई बीजेपी कोई इतनी स्ट्रांग और मजबूत नहीं हो गई है। वो तो उनके नेताओं को भी सब पता है कि बीजेपी का क्या हाल है। नहीं, अभी चैन तो बनी हुई है ना, जैसे अपने प्रधान हो गया, जिला प्रमुख हो गया, विधायक हो गए, सांसद हो गए, ये सारे के सारे अपने सोच में बीजेपी के हैं। तो एक इस मजबूत जंजीर को तोड़ पाना आपके लिए कैसे संभव हो पाएगा? देखो, हमारी सोजत की जो जनता है ना जी। वो क्या है, भोली और भावुक जनता है। अभी क्या है, सब ये धार्मिक भावनाओं फैलाई जाती है। तो धार्मिक में क्या, हमारा हिंदू समाज थोड़ा धार्मिक में जल्दी आता है। तो गांव की जनता है और सब किसान वर्ग के लोग हैं, तो वो लोगों को ये सब फेसबुक इसके ऊपर सब मतलब वो जो आता है तो वो सब जुटे रहते हैं, वो देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई ये अच्छा हो गया, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और धरातल पे काम आज हुआ है। आज युवाओं को जो पढ़े लिखे युवाओं को सब पता है कि क्या स्थिति चल रही है बीजेपी के अंदर। आप खुद देख रहे हो राजस्थान में क्या स्थिति हो रही है, जगह जगह पे खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, दुनिया भर के लोग ये काम कर रहे हैं। कोई किसी को मार रहा है, कोई डंपर से कुचल रहा है, कोई पुलिसकर्मी की हत्या हो रही है। हमारे बड़े नेता है जो उनके लिए वो वहाँ लड़ रहे हैं। तो ये सरकार मतलब क्या है कि इनका कोई ये
वो सरकार नहीं है जो कि मतलब अपने खुद का डिसीजन लेके चल सके। इस सरकार के ऊपर ऊपर से डिसीजन आता है और ये सरकार ये चला रहे हैं। तो अब जनता धीरे धीरे इस चीज को समझ रही है। आपको पता होगा गई चुनाव में भी जनता ने स्थानीय एमएलए को नकार दिया था। ये बात मैं भी यहाँ पे गांव में सब जगह घूमा था मैं। जनता वोट देना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ लास्ट मोमेंट के अंदर कुछ ऐसी धार्मिक भावनाएं मतलब वहां लाई गई कि भाई ऐसा हो जाएगा, आज ऐसा वो कर लेंगे, आज ऐसा वो हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ी 2-4 दिन की भावनाओं में जनता मतलब वो होगा कि हाँ बात तो सही है, तो ऐसे करके ये सरकारें बना लेते हैं और प्रधान बना लिया। देखो नगर पालिका का चेयरमैन तो आपको पता ही है, कांग्रेस तो जीती हुई थी ना। कांग्रेस के पास में ऑलरेडी 19 पार्षद थे, बीजेपी के पास में 20 थे, एक निर्दलीय था। अब कुछ ऐसे सिंधु हो गया, कुछ होंगे जो कारण जो को हम वो बोर्ड नहीं बना पाए, लेकिन हम वापस प्रयास कर रहे हैं कि हम क्योंकि जनता वोट दे रही है। अभी सोजत की जनता हमें अगर 19 पार्षद दिए हैं तो हम तो 50% तो है ही ना। तो वापस कोशिश करेंगे हम कि भाई 50 से 60 कैसे हो रहा है। थोड़ा ही तो वोटर्स को मतलब रिक्वेस्ट करना है। और ये गांव में तो आपका पश्चिम बेल्ट आपको देखा आपने भाई, जाट समाज का आपका बेल्ट ज्यादा आता है। यहाँ तो कम्युनिटी उन्होंने पूरा समाज ने मतलब यहाँ पे अलग अलग सब पंचायतों में उनको आगे रखा है। हमने रेपरावास में भी आगे रखा है। तो 36 कौम आर्य साहब के प्रति बहुत ही मतलब भावुक है कि भाई ऐसा आदमी हारना मतलब ये समझ लीजिए सोजत के लिए बहुत बड़ी हानि हुई है। संपत जी, अभी 4-6 महीने बाद में पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं। आप एक सोजत ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष है और अध्यक्ष की टिकट वितरण में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत ही बड़ी जवाबदारी होती है। तो इस बार आप अपनी पार्टी को जिताने के लिए उम्मीदवारों को टिकट देने के दौरान किन किन सावधानियों का बर्ताव करेंगे या कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे आप? देखिए हमारे ऊपर शीर्ष नेतृत्व में खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने एक फॉर्मूला तय किया है कि अगर एमएलए के टिकट जो वितरण होंगे तो उनमें सीधा जिला अध्यक्ष की भूमिका रहेगी। और पंचायती राज के चुनाव होंगे उसके अंदर ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका रहेगी। लेकिन मैं अकेला ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, मेरी जो कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेता है वो सब मेरे ब्लॉक अध्यक्ष ही हैं। मैं खुद क्या टिकट बांटूंगा, मैं उनको सबको, मेरा एक ऐसा फॉर्मूला तय होगा कि मैं हर पंचायत में जाऊंगा, पंचायत समिति में जाके सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी है हम टिकट वहां सोजत बैठ के नहीं बांटेंगे। हम उनके बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे, राय लेंगे कि भाई आप किस कैंडिडेट को यहाँ पसंद करते हो। वो बोलेंगे इनको टिकट दो, तो हम उस कैंडिडेट को टिकट देंगे और जीतो कैंडिडेट को, और सबकी राय लेंगे। अगर उनकी राय रहेगी कि भाई कि नहीं आप इनको ही दो, हम उनके साथ रहेंगे, तो उनको ही देंगे, चाहे वो बोले वो फाइनेंस में भी कमजोर क्यों नहीं, टिकट लेने भी असमर्थ हो, लेकिन हम उनकी फाइनेंशियल पैसा भी देकर के उसको चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि बंदा जीतने वाला होना चाहिए और जीता हुआ कैंडिडेट ही आगे जाके बोर्ड बनाएगा। कई बार हम देखते हैं कि जैसे किसी पार्टी का एक दल मतलब सत्ता पे काबिज होने को आ जाए, जैसे कि प्रधान पद पे आ जाए या जिला प्रमुख पद पे आ जाए, तो कई बार ऐसी अफवाहें आती है उसमें कि व्यक्ति विशेष से पैसे लेकर या मतलब अच्छी खासी धन राशि लेकर उसको प्रधान या जिला प्रमुख बना दिया जाता है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि अभी मैं इसके बारे में तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैसों के मामलों में या कोई पार्टी मतलब किसी से कैंडिडेट से पैसा देके उसको प्रधान का कैंडिडेट बनावे, या मान लो ये अपने नगर जिला प्रमुख नगर पालिका अध्यक्ष बनावे, ये जो चीजें है ये होनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ जो योग्य कैंडिडेट हो, जो साफ सुथरी सभी का हो, जनता का काम कर सके और जनता मतलब सब उनको चाहते हो, ऐसे योग्य व्यक्ति को किसी पद पे बैठा हुआ है तो मतलब निश्चित रूप से मतलब ये काम नहीं होगा। और रही बात, मैं पिछले 2-3 चुनाव से संगीता आर्य जी के चुनाव से लगा के आर्य साहब के चुनाव तक मैं देख रहा हूँ कि हमारी पार्टी में जब तक इनके हाथ में, आर्य साहब के हाथ में जो नेतृत्व आया है सुजत का, तो ये कभी हो ही नहीं पाया कि किसी ने पैसा दे करके मतलब पंचायत समिति का या प्रधान का या जिला प्रमुख का टिकट मांगा हो। और ये हो ही भी नहीं सकता है, क्योंकि आर्य साहब बिल्कुल एक साफ सुथरी सभी वाले आदमी, उन्होंने कभी ये पैसों का महत्व दिया ही नहीं भाई कि पैसों के लिए उस कैंडिडेट को लाओ और वो काम करेगा। अब चुनाव में भी किसी से कोई नहीं कह सकता है भी हमारी कोई चुनाव में कोई हिसाब से हम कोई किसी से पैसा लिया हो, कोई व्यापारी से लिया हो मदद की, वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो
जब तक इनका नेतृत्व है तो हम इनके सानिध्य में काम कर रहे हैं। और इनके सानिध्य में, आर्य साहब के सानिध्य में सीखने भी बहुत मिला है कि क्योंकि इतने मतलब आज वो इतने बड़े पद से रिटायर्ड हुए हैं। आज मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव राजस्थान की, मतलब भारत की प्रशासनिक में सबसे बड़ी राजस्थान की पोस्ट होती है। उनसे वो रिटायरमेंट हुए तो आज कभी इनकी इंक्वायरी निकल सकती थी कि इन्होंने क्या किया है कि नहीं। वो मैं उनको करीबी से देखा है कि इन्होंने मतलब कोई आदमी, मैं सुनता था कोई आदमी कोई कुछ भाई ये काम करो, ये तो आर्य साहब अनलीगल काम में हाथ ही नहीं देते थे कि भाई जनता का लो अच्छा काम होगा वही मैं काम करूंगा। लेकिन अब क्या होता है कि विधानसभा बड़ी है, अब लोगों में कई प्रश्न उठते हैं भाई के इतने बड़े पद पे हैं वो है। लेकिन मैंने देखा है कि वास्तव में एक बहुत ही सादगी और जिंदगी इन्होंने जी है और कोई भी पैसों के प्रबोलन में इन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक से देखा। संपत जी, 2029 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है इससे पहले परिसीमन हो, और जब भी अपने सोजत में जैसे विधानसभा में एससी की सीट है और वहां पर जनरल की आ जाए मान लीजिए, और उसमें कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट का दावेदार बना दे या प्रत्याशी बना दे, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखो ऐसा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी सोजत में अगर परिसीमन होता है तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरा ये दायित्व बनेगा कि मैं योग्य कैंडिडेट को यहाँ लाऊंगा और उनको चुनाव लड़ूंगा जो जीत सके। हम सभी मिलकर यही काम करेंगे। और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो समय की बात है। और रही बात है हमारे आर्य साहब है, शीर्ष नेतृत्व है, उनके ऊपर वो रहेगा भाई कि यहाँ पे कौन टिकट लेगा। और हम सब मिलके एक दावेदार को जो चुनाव लड़ रहा है, जो कौन मजबूत कैंडिडेट है, जिसकी साफ सुथरी छवि और जनता में 36 को में पैठ हो, ऐसे नेतृत्व को हम आगे लाएंगे क्योंकि वो चुनाव लड़ सके और वो जीत भी सके। आपकी इस बातचीत में आपने बार बार आर्य साहब का जिक्र किया है, हर बार किया है लगभग। तो मुझे लगता है कि 2029 के विधानसभा चुनाव में भी आपकी दिल की इच्छा ये है कि आर्य साहब वापस चुनाव लड़े और आप उन्हें जीते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, मेरा पूरा मन है कि इन्होंने इतने बड़े पद पे रह के एक समाज सेवा के लिए जो अपना जो उन्होंने सोजत के प्रति जो चुना है, तो सोजत के प्रति उनका बहुत लगाव है। वो चाहते हैं ना चुनाव का। मैं आपको सही बात बताऊं, इनको मेरता सिटी वाले बहुत वहां आए थे और बोल रहे थे साहब चुनाव आप मेरता से लड़ो। साहब ने स्पष्ट कहा भाई मेरी सोजत की जनता के प्रति मेरा लगाव है और मैं, मेरी मिसेज भी वहां से चुनाव लड़ी, मैं भी यहाँ पे हूँ और मैं भी मेरी जनता के साथ जुड़ाव रह गया तो मैं सोजत से चुनाव लड़ूंगा चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। तो उन्होंने संघर्ष भी बहुत किया है। देखो संघर्ष में आर्य साहब ने कोई कमी नहीं रखी है। रोज, आज जब वो चीफ सेक्रेटरी थे ना सर, तो चीफ सेक्रेटरी का गेट के ऊपर खड़ा रहना भी आज के टाइम में बड़ा दुर्भर होता है। तो सोजत की जनता के लिए 400 400 500 लोगों की सुबह से शाम तक में भीड़ रहती थी और सबसे वो मिलते थे और सबका काम होता था। आप अभी अभी बीजेपी के राज में आप जाओ, चीफ सेक्रेटरी कहाँ रहता है अब किसी को पता भी नहीं है और गेट पे भी नहीं आने देते हैं। तो इन्होंने सोजत के लिए, छत्तीसी कौम के लिए, राजस्थान के लिए दरवाजे खोल दिए थे, भाई आओ और मेरे से कोई काम हो तो डायरेक्ट जुड़ो, आप किसी बीच में मीडिएटर मत लाओ, मैं काम करूंगा। और आते थे और लोगों का समाधान भी होता था, निराकरण भी होता था। पर ऐसे व्यक्तित्व को अगर हम सोजत में हम एमएलए देखना चाहते हैं, और मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान करे भाई इनको सरकार आवे और मंत्री पद दे इनको बड़ा, और वो ऐसा मंत्री पद है, वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस है, होम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री है, तो इनको पूरा अनुभव है उसका और वो अनुभव का फायदा पूरी राजस्थान की जनता को मिलेगा इसका। इनको मैनेजमेंट पूरा आता है कि भाई कैसा सरकार का कैसे लगाना, कहाँ लगाना, उसका सिस्टमेटिक इनको आता है। तो मैं सभी सोजत के 36 कौम से ये आह्वान करूंगा कि भाई एक बार हमारे आर्य साहब को, चाहे सीट जनरल हो चाहे परिसमन हो, इनको एक बार यहाँ से आप ये मौका दो तो आने वाले समय में आपके लिए अच्छा होगा और काम भी अच्छा होगा। और आप खुद देखोगे कि 30 साल की भी जो अपने जो सूखा पड़ा है उस सूखे को अपने कैसे हरा भरा करेंगे। और ये काम सिर्फ और सिर्फ श्रीमान नीरेंद्र आर्य साहब भी कर सकते हैं। उनका अनुभव है, वो पढ़े लिखे हैं और उनका जो आदमी बड़ा होता है पढ़े लिखे होते हैं तो उनका अपने को सीखना चाहिए और उनसे अपने को कुछ फायदे लेने चाहिए। ये मेरा कहना है।
सोजत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते क्षेत्र की जनता को आने वाले चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव में अभी चुनाव हमारे सामने समझ लो, ये सरकार करा नहीं रही है चुनाव, तो बाकी हमारे पास में 2 चुनाव तो आए हुए हैं। पंचायती राज के चुनाव है, नगर पालिका के, लेकिन ये सरकार उसको टाल टोल कर रही है क्योंकि उनको डर है कि भाई अभी चुनाव कराएंगे तो हम हार भी सकते हैं। तो ये धीरे धीरे जनता को भी गुमराह कर रही है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि भाई सरपंचों के पद है, नगर पालिका के जो भी पद जिनके कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, वो कार्यकाल अभी तक 6-6 महीनों से पेंडिंग करके रखे हुए हैं। और उनको वो बना दिया, उनको प्रशासक बना दिया, किसी को क्या बना दिया, लेकिन जनता के काम तो नहीं हो रहे ना। तो चुनाव आयोग को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई संज्ञान लेकर के ये चुनाव जल्दी से करावे, ताकि जनता को, आम जनता को इसका फायदा मिले। और सोजत की जनता से मैं आह्वान करूंगा कि हम उसको कैसे जिता सकते हैं हमारे कांग्रेस को। तो अभी जनता जो हमारे मूलभूत, मैंने आपको बताया, जो वोटर्स जो भी समाज जो भी है हमारे से तो थोड़ी दूर हो चुकी है। तो अभी राहुल गांधी जी ने अभी अहमदाबाद में एक सम्मेलन में कहा है कि जो मूलभूत वोट है हमारे कांग्रेस के, जो जातियां हैं हमारी, वो जो जातियां हमारे से खिसक गई हैं, हम उन जातियों पे फोकस करें वापिस और उनको महत्व दीजिए। अगर महत्व दे रहे हैं हम लोग, हमारी अभी देखो आप ब्लॉक कार्यकारिणी की भी जो लिस्ट आएगी उसमें हमने मंडल अध्यक्ष भी बना दिए हैं, 9 सोजत के बने, 2 रायपुर के बने, और उनकी कार्यकारिणी भी देखिए, एक लंबी चौड़ी हमारी एक लिस्ट बाहर आएगी। उसमें हमने मूलभूत उन जातियों को महत्व दिया गया जो मूलभूत से कांग्रेस के वोटर रहे हैं और वो धीरे धीरे खिसक गए हैं, तो हम उनको वापस कांग्रेस की ओर ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको ये वादा करता हूं कि भगवान हमारी इस बात को बाहर लगाएंगे और हम सरकार, मतलब ये हमें निश्चित में से एमएलए, प्रधान, नगर पालिका चेयरमैन और जिला प्रमुख तक के भी हम लोग यहाँ पे जिता करके ये सोजत को अच्छा विकास की ओर राह लेके जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सोजत के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संपतराज जी कुमावत। आज हमने इनसे खास बातचीत में राजनीति और सामाजिक रूप से कई सारी बातें की है। हमारे इस चैनल को देखने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने हेतु चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।